क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? अ चाइल्ड इज सिटिंग एट one end of a long trolley moving with a uniform speed v on a smooth horizontal track. If the child start running towards the other end of the trolley with a speed u, the speed of the center of mass of the system क्या होगी? ये हमसे पूछी गई बात। तो पहली सिचुएशन में ये एक ट्रॉली रही होगी जो कि हॉरिजॉन्टल में चल रही होगी। ये एक बॉय बैठा है यहाँ पर, इसका मास कुछ भी हो सकता है, ये एम हो सकता है, ये एम स्मॉल एम हो सकता है। और ये अगर सिटिंग पोजीशन में है और ये इस डायरेक्शन में ट्रॉली जा रही है वी वेलोसिटी से, तो बॉय की वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में भी होगी क्योंकि दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होगी यहाँ पर? वी सी एम इज इक्वल टू कितनी होगी? हमें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी नहीं दी गई, हमें तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी दी गई है सिस्टम की। बॉय भी वी से चल रहा है, और बॉय वी से क्यों चल रहा है? क्योंकि प्लैंक के साथ बॉय बैठा हुआ है, तो प्लैंक अगर ट्रॉली जो है वो वी से चल रही होगी तो बॉय भी वी से चल रहा होगा। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जब मैं लिखूंगा तो कितना लिखूंगा? एम वी प्लस एम वी डिवाइडेड बाय एम प्लस एम। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास किसके बराबर आ जाएगा? वी के बराबर ही आ जाएगा, जिस वेलोसिटी से ये ट्रॉली और ये बॉय साथ साथ चल रहे होंगे। ठीक, अब क्या हुआ? ये बॉय है, ये अभी हमारी ट्रॉली है, और ये बॉय जो है, ये ट्रॉली इस डायरेक्शन में जा रही होगी की वेलोसिटी से, और अब बॉय जो है वो इस डायरेक्शन में चलने लगा, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट एंड की तरफ यू से। तो अब इसका वेलोसिटी जो है वो वी डैश चेंज हो चुकी होगी। ऑब्वियस सी बात है, इसकी वेलोसिटी अब चेंज हो चुकी होगी। क्यों ये होगी? उसका रीजन ये है क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज जीरो। अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स, अगर इसको सिस्टम मान लिया तो नेट एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना होगा? जीरो होगा। और जो भी फ्रिक्शन विक्शन लग रहा होगा इस बॉय और इस ट्रॉली के बीच में, वो इंटरनल फोर्सेस होंगे। ठीक, तो अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज जीरो ऑन सिस्टम, देन द मोमेंटम इज कंजर्व। मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। दूसरी चीज कि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स इस सिस्टम के ऊपर कितना है? जीरो है, और ये पहले वी वेलोसिटी से आगे जा रहा था, सेंटर ऑफ मास भी वी वेलोसिटी से आगे जा रहा था, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होने की वजह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो होगा। जब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो होगा तो सेंटर ऑफ मास पहले अगर वी वेलोसिटी से चल रहा था तो अभी भी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी होगी? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी होगी? वी ही होगी। ठीक, क्यों होगी? क्योंकि एफ एक्सटर्नल कितना है यहाँ पर? जीरो है ऑन सिस्टम। तो वेल एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा? जीरो होगा। सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट नहीं होगा। ठीक, मोमेंटम कंजर्वेशन से भी ये चीज आ सकती है। चलिए, तो कि इसका जो रिजल्ट होगा अल्टीमेटली एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज जीरो, तो मोमेंटम इज कंजर्व। चलिए, तो इसके लिए आ जाएगा वी आंसर हमारा